प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई लोगों के पास पालतू डॉग होता है घर में, पेट डॉग। और पश्चिमी देशों में तो बहुत लोग घर पे एक पेट डॉग रखना पसंद करते हैं। और जो कायदा होता है, जो ज़्यादातर देश का कानून ये होता है कि अगर आपके पास कुत्ता है या डॉग है तो उसको रजिस्टर किया जाता है और उसका एक लाइसेंस मिल जाता है। और फिर उसके गले में जो पट्टा बांधा जाता है वो लाइसेंस का एक नंबर वहाँ पे लटकाया जाता है। कभी गुम जाए, किसी को मिल जाए तो उससे वापस ट्रेस हो सकता है। अब अमेरिका और ऐसी जगह में तो चिप वगैरह भी डॉग्स को लगाते हैं। तो अगर दिल्ली में जैसे डॉग को रजिस्टर किया जाए तो 500 रुपये कम से कम फीस है। कैलिफोर्निया में 9.99 $10 यानी करीब 700 रुपये कम से कम इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो किसी भी शहर में, मैं शहर की बात कर रहा हूं, कि 3 प्रकार के डॉग्स होते हैं। एक तो होते हैं जो हमेशा अपने स्वामी के साथ चेन में बंधे हुए होते हैं। डॉग के गले में पट्टा होता है और फिर एक जंजीर से, चेन से बंधा हुआ होता है और चेन का दूसरा हिस्सा मालिक के हाथ में होता है। और ये वो डॉग है जिसके लिए टैक्स भरा गया है, रजिस्ट्रेशन हो रखा है और ये बड़े कानून में, अपने मालिक के कानून में रहता है, बंधा रहता है। और जब मालिक बाहर जाता है तो साथ साथ चेन में ही बंधा रहता है और चलता रहता है। दूसरे प्रकार का कुत्ता होता है जो आवारा कुत्ता होता है, स्ट्रे डॉग। और ये खाना छीनता है और कुत्तों के साथ लड़के खाने के लिए लड़ाई करता है। कचरा पेटी से या कूड़ेदान से खाना ढूंढता है। तो इसके पास पूरी स्वतंत्रता है, इस आवारा कुत्ते के पास, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। जो पहला वाला था उसके पास कानून है, उस पर नियम है, लेकिन उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, वो चेन से बंधा हुआ है। और आवारा कुत्ता पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी कानून नहीं है। और आवारा कुत्ता के बारे में हम जानते भी कई बार कैसे इसका अंत होता है। और तीसरा एक ऐसा कुत्ता होता है, डॉग होता है, जो अपने स्वामी के साथ रहता है और उस स्वतंत्रता के कानून को जानता है। वो अपने स्वामी से, अपने मालिक से बहुत प्यार करता है। और उसी से ये कहावत और कहानियां और घटनाएं में पता चलती है कि एक डॉग जब अपने मालिक का वफादार हो जाता है तो बस वो अपने मालिक को किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। इसलिए ये भी कहा जाता है कि डॉग जो है वो आदमी का सबसे अच्छा दोस्त है ना। तो ये नहीं कि मैं यहाँ पर एक डॉग का उदाहरण लेके आदमी को डॉग से कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन हम अलग अलग प्राणियों से भी कुछ गुण सीखते हैं। बाइबल में यह तक लिखा है, कुत्ता अपनी छांट को लौटता है, जो उल्टी करता है उसी को खाता है। और सुअरनी धोने के बाद फिर से कीचड़ में चली जाती है। तो ये भी हमारे लिए सबक है कि एक व्यक्ति जब अपनी गलती और पाप में बार बार जाता है तो वो एक कुत्ते की तरह और सुअरनी की तरह उसका व्यवहार होता है। फिर बाइबल कहती है, चींटियों से सीखो। चींटियां कितना परिश्रम करती है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम कबूतर की नाई भोले बनो। तो इसलिए जब प्राणी से पता चलता है तो उनके गुणों से हम सीखते हैं और उनको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मनुष्य को एक प्राणी बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमने 3 डॉग्स के उदाहरण देखे, एक जो बड़े नियम में रहता है,
दूसरा पूरी आज़ादी में रहता है, और तीसरा आज़ादी के नियम में रहता है। ना बहुत सारे जवान बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, और माँ बाप ने बड़ा टाइट कंट्रोल बना रखा है उनके ऊपर, बहुत कड़ा अनुशासन घर पे बना रखा है। लेकिन एक समय आता है कि इन्हीं जवान बच्चों को कई बार कॉलेज में, बड़े शहर में जाना पड़ता है, और तब इनको पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है। फिर इन पे कोई कानून नहीं चलता। हॉस्टल का जीवन होता है, यार दोस्त होते हैं, पार्टीज होती हैं। कई बार ये सब अय्याशी में भी बदल जाता है। और जैसे मैंने बताया कि जो स्ट्रे आवारा कुत्ता होता है, उसका अंत भी कई बार बहुत बुरा होता है। और ऐसे ही कई जवानों का अंत ऐसा हो जाता है, ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, अपना जीवन, अपना शरीर खराब कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। तो जो ये जिसने लेख लिखा है, मुझे नाम नहीं मालूम, ये बताते हैं कि इनका एक डॉग था, बहुत अच्छे ब्रीड का डॉग था, जिसका नाम जॉक था। और ये बहुत सुंदर डॉग था, और ये जंगली डॉग था। तो जब इनके पास लाया गया, ये शहर में रहते थे, तो इस डॉग ने कभी शहर नहीं देखा था, शायद चलती हुई गाड़ियां और इतने लोग इसने नहीं देखे थे। तो बताते हैं कि पहले तो मैंने इसको कानून में रखा, यानी इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, इसके गले के चारों ओर पट्टा लगाया, इसको चेन में रखा, और घर में वो घूमता था। और जब भी बाहर जाना होता था तो ये अपनी गर्दन अपने आप आगे लाता चेन लगाने के लिए, और जैसे दरवाजा खुलता तो एकदम भागने की कोशिश करता, फिर चेन की, जंजीर की टेंशन से फिर रुक जाता, और फिर मालिक के साथ चलता। तो यानी इसके पास सिर्फ 6 फुट की स्वतंत्रता थी, जितनी लंबी चेन थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय आया कि ये डॉग अपने मालिक को अच्छी तरह जानने लगा और उसका वफादार हो गया। तो एक दिन जब बाहर जा रहे थे, तो डॉग ने फिर से अपनी गर्दन आगे की कि चेन लगाओ। मालिक ने कहा, नहीं जॉक, आज से तुझ पे चेन नहीं लगेगी। और जैसे बाहर दरवाजा खोला, एकदम दौड़ा दौड़ा, कहीं झाड़ियों में चला गया। 2 मिनट बाद फिर आके मालिक के पास चलने लगा, है ना। तो इससे अर्थ क्या है कि पहले ये कानून में था, और फिर इसको स्वतंत्रता का कानून समझ में आया। अब कोई चेन नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने मालिक के पास था, क्योंकि ये बताते हैं कि जब डॉग अपना दिल मालिक को दे देता है, तो फिर जीवन भर वो उस मालिक का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है ना। तो हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या सीखते हैं इन सारी बातों से? जैसे मैंने बताया, कई लोग बहुत ही कठिन अनुशासन में रहते हैं, कई लोग बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत ही अनुशासन से धर्म कर्म के काम करते हैं, दुख भी उठाते हैं। वो सोचते हैं इन चीजों से ईश्वर खुश होगा, इन चीजों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यशायाह की पुस्तक में? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे जो धर्म के काम है उससे ईश्वर खुश हो जाएगा, लेकिन वो भूल जाता है मेरे अधर्म के काम भी हैं, और वो अधर्म के काम उसको हल्का बना देते हैं। वो पत्ते के नाई हल्का हो जाता है, उड़ जाता है ना। तो ये तो वो है जो बहुत कठिन अनुशासन में रहते हैं, कठिन और अनुशासित
धर्म कर्म के काम करते रहते हैं। दूसरे वो है जो खुलेआम पाप के जीवन में रहते हैं। वो ना परमेश्वर का, ना किसी न्याय का, ना अपने जमीर का, विवेक का उनको कभी डर रहता है। वो सोचते उनके साथ कुछ नहीं होगा, उनको कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। उनको ईश्वर का डर नहीं है। और लिखा है वचन में, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। उनके जीवन में ऐसे भयानक पाप है कि उनकी बात करना भी लज्जा की बात है। और बहुत शीघ्र उनकी ये स्वतंत्रता पाप करने का लाइसेंस बन जाता है। वो एक हक समझ लेते हैं पाप के जीवन बिताने का। प्रभु यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो अपने आप को धर्म कर्म के कामों में बांध रखा है, प्रभु यीशु कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाओगे, पाप के बंधन से स्वतंत्र हो जाओगे। फिर लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परमेश्वर स्वतंत्रता देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें दोनों चीजों से छुटकारा देने आया। धर्म कर्म और अपनी मनगढ़ित या मनुष्य की बनाई हुई नियमों से हमें आजाद करने के लिए, जो हमें एक झूठा धोखा देते हैं कि ये करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, ईश्वर खुश हो जाएगा। अच्छे काम करना अच्छी बात है ना। ये तो हमारा एक ड्यूटी है, जन्म सिद्ध ड्यूटी है। अच्छे काम करना, लोगों की मदद करनी, अच्छी बातें बोलनी, अच्छी भाषा बोलनी, ये सब ठीक है। लेकिन ये सोचना कि इन चीजों में ही रहकर और धार्मिक काम करके, धर्म कर्म के काम करके, रीति रिवाज करके मैं ईश्वर को खुश कर लूंगा, मुक्ति पालूंगा, अनंत जीवन पालूंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा, ये कतई नहीं होगा, है ना। तो प्रभु यीशु हमें इस मानसिकता से और इस बंधन से छुड़ाने के लिए आया, ताकि हम सच्चे और जीवित परमेश्वर के आराधक और उपासक और विश्वास करने वाले बन जाए, है ना। साथ में वो हमें पाप के बंधन से भी आजाद करने आया, है ना? एक हमने उदाहरण देखा जो जंजीर में रहता है, दूसरा हमने देखा जो आवारा घूमता है, और अंत कई बार बहुत बुरा होता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसे दोनों बातों से आजाद करने आया, है ना। पाप हमेशा मृत्यु लाती है और मृत्यु भयानक नरक का दंड है। बाइबल बताती है उसको दूसरी मृत्यु कहा गया है। अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलगाव, रोना और दांतों का पीसना। और जो व्यक्ति पाप में मरेगा, जो व्यक्ति बिना पापों की क्षमा इस जीवन को छोड़ेगा, वो नरक के दंड में जाएगा। लेकिन वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। उसने हम पापियों के लिए कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारे पाप की सजा को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और दुख उठाया और प्रायश्चित किया मेरे और आपके लिए। अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप उसके लहू से धुल सके और हम पवित्र बन जाएं। हम उस स्वतंत्रता के कानून को, नियम को हम समझ जाएं ताकि हम सदा के लिए प्रभु के विश्वास योग्य रहे, उससे लिपटे रहे। उसने अपनी विश्वास योग्यता हमारे प्रति दिखाई, हमसे प्रेम किया, हमारे खातिर अपनी जान दी। और अब हम इसलिए उससे प्रेम करें क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया।
हम ना कर्मों से उद्धार पाते हैं, ना अच्छे अच्छे कामों से उद्धार पाते हैं, है ना। कर्म और अच्छे काम अच्छी बात है, लेकिन इन चीजों से, इन धार्मिक कार्यों से, धर्म कर्म के रीति रिवाजों से हम उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार केवल परमेश्वर के अनुग्रह से पा सकते हैं, और यह विश्वास से पाया जाता है ना। हमारा उद्धार कर्मों से नहीं, परंतु विश्वास से होता है, प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करने से, क्योंकि वहीं से पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।